गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संजय उपाध्याय ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हमने इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन के बारे में पढ़ा था, उसकी कुछ प्रॉपर्टियां पढ़ी, रिलेशन पढ़े और फॉर्मूले भी पढ़े थे। उन्हीं पर आधारित आपकी ये एक्सरसाइज है 2.1। इससे पहले कुछ क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। कॉस इन्वर्स कॉस माइनस पाई बाई 6 इसका मान निकालना है। तो हम जानते हैं कॉस इन्वर्स कॉस एक्स या थीटा बराबर थीटा के। अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो कॉस इन्वर्स कॉस माइनस पाई बाई 6 इक्वल आएगा माइनस का पाई बाई 6 के। अब देखना ये है कि ये जो हमने आंसर निकाला है वो सही है या गलत है। तो ये डज नॉट बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई, ये 0 से पाई के अंतर्गत बिलोंग नहीं करता, अतः ये आंसर हमारा गलत है। इसलिए इसको हम कॉस इन्वर्स कॉस पाई बाई 6 लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। तो इसका आंसर आया पाई बाई 6 के, और ये बिलोंग करता है 0 to पाई के। इसका आंसर हो गया पाई बाई 6 के। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कॉस tan इनवर्स 4/3 4/3। अब हम जानते हैं कॉस इनवर्स x बराबर x के होता है। अब यहाँ आया है tan में, तो इस tan को हमें कॉस में चेंज करना है। अगर इस tan को चेंज करना है कॉस में, तो tan इनवर्स 4/3 इक्वल टू मान लिया थीटा। तो ये tan थीटा बराबर हो गया 4/3 के। यहाँ आप त्रिकोणमितीय अनुपात से या त्रिकोणमितीय संबंध से कॉस के रूप में मान निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये हो गया आपका कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1/sec थीटा, और हमारे पास में मान है tan थीटा का। और हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के। इसलिए इसका मान हो गया √1 + tan स्क्वायर थीटा। अब इसका मान रखा इसमें, ये आया 1/√। वहाँ से हमने tan थीटा का मान निकाला था 4/3, 1 + 4/3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1/√1 + 16/9, यानी कि 1/√9। इसका एलसीएम लिया 9 + 16, तो ये हो गया 1/25/9, यानी कि 1/, ये हो गया आपका 5/3, यानी कि 3/5। कॉस थीटा का जो मान आया वो मान आया 3/5 के, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कॉस tan इनवर्स 4/3 का मान हो गया 3/5 के। तो इस तरीके से हम इसका मान निकाल सकते हैं। या आप त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके एक समकोण त्रिभुज लेंगे, और ये मान लिया थीटा, tan थीटा बराबर माना था 4/3, यानी कि लंब बटे आधार 4 और 3। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसका कर्ण निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 5, और यहाँ से आप cos थीटा का मान आधार बटे कर्ण निकाल सकते हैं। और एक और क्वेश्चन लेते हैं।
साइन पाई बाई 4 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/√2, इसका मान निकालना है। इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4, सिंस हम जानते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स के, तो ये माइनस बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/√2। अब हमें इसका मान निकालना है। सिंस साइन इनवर्स 1/√2 बराबर मान लिया थीटा के, यहाँ से साइन थीटा बराबर आया 1/√2। अब साइन की टेबल में देखना है 1/√2 मान किसका है, तो ये साइन थीटा बराबर हो गया साइन पाई बाई 4 के, तो यहाँ से थीटा का जो मान निकला वो हो गया पाई बाई 4। इसका मतलब साइन पाई बाई 4 और प्लस पाई बाई 4, ये साइन ये हो गया 2 पाई बाई 4, यानी कि साइन पाई बाई 2 और साइन 90 का मान होता है 1। इसका आंसर आया 1। या आप सीधा भी निकाल सकते थे, जैसे ये है साइन इनवर्स 1/√2 का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ साइन इनवर्स साइन थीटा का प्रयोग किया तो ये थीटा आना चाहिए, तो यहाँ साइन आया है, साइन इनवर्स साइन की टेबल में देखना है 1/√2 मान किसका है, तो ये साइन पाई बाई 4 का, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। इस तरीके से इसका आंसर आया 1। और एक और क्वेश्चन है, कॉट 1/2 साइन इनवर्स 2/3 के, इसका मान निकालना है। क्या होगा, अब इसमें मान लिया साइन इनवर्स 2/3 बराबर थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा का मान निकाला 2/3 आया। अगर हम इसमें मान रखते हैं तो ये हो जाएगा कॉट 1/2 इंटू थीटा, यानी कि कॉट थीटा बाई 2 का मान हमें ज्ञात करना है, और हमारे पास में मान है साइन थीटा का, और कॉट थीटा बाई 2 को अगर साइन और कॉस के पदों में बदलते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, लेकिन हमारे पास में मान है साइन थीटा का, तो इसको हम त्रिकोणमिति की सहायता से, यहाँ साइन थीटा बराबर 2/3 है, संख्यात्मक मान धनात्मक है, इसका मतलब थीटा का जो मान है वो प्रथम चतुर्थांश में होगा, तो यहाँ से इसका मान देखा √1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसको अगर हम हल करते हैं तो कॉस थीटा का मान रखें 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा। इधर कॉस थीटा का मान रखें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ से भी आपका साइन थीटा बाई 2 ये कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 बराबर आ जाएगा कॉट थीटा बाई 2 के। अब हमारे पास में मान है साइन थीटा का √, तो कॉस को फिर चेंज करना पड़ेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ से कॉस थीटा का जो मान निकाला वो आया √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब इसमें साइन थीटा का मान रखना है √1 प्लस √1 माइनस साइन थीटा का मान है 2/3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस √1 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। इसको हल किया बराबर √ ये 1 प्लस √ और ये हो गया 1 माइनस 4/9 और बटे 1 माइनस √1 माइनस 4/9 के, तो ये √1 प्लस
इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 में से 4 गया तो 5, यानी कि √5 और 9 का वर्गमूल लिया 3 और बटे 1 माइनस, और ये हो जाएगा आपका √5 बटे 3, यानी कि 3, फिर इसका एलसीएम लिया तो ये 3 प्लस √5 और बटे इसका 3 एलसीएम लिया तो ये 3 माइनस √5, 3 से 3 कैंसिल, क्या आया √3 प्लस √5 और बटे 3 माइनस √5। अगर इसके हर का परमीकरण करना चाहते हैं तो हर का परमीकरण कर सकते हैं। इसमें गुणा किया 3 प्लस √5 और बटे 3 प्लस √5 का, तो ये 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर और अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 9 और माइनस 5, तो ये आया हमारा 3 प्लस √5 और बटे 9 में से 5 गया तो 4 और 4 का वर्गमूल आया 2। तो इस तरीके से इसका मान आया 3 प्लस √5 बटे 2। एक और क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स टू साइन टू कॉस इनवर्स √3/2 का मान ज्ञात करना है। तो tan इनवर्स टू साइन 2 इंटू, अब हमें मान निकालना है कॉस इनवर्स √3/2 का। तो आप चाहो तो इसका अलग से मान निकाल दें। कॉस इनवर्स √3/2 बराबर थीटा मान लें, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर आया √3/2। कॉस की टेबल में देखना है √3/2 मान किसका होता है, तो ये कॉस थीटा बराबर और √3/2 का मान हो गया कॉस π/6 का, 30 डिग्री का, यानी कि यहाँ से इसका जो मान आया थीटा, तो ये π/6 और ये बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 to π में। तो ये मान रखना है 2 और इंटू कॉस इनवर्स √3/2 का मान आया π/6। इस 2 से 6 को काट दिया 3, तो ये tan इनवर्स 2 और ये हो गया साइन π/3। अब इसका मान रखा tan इनवर्स 2 इंटू और साइन π/3 का मतलब साइन 60 का मान √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये tan इनवर्स √3 का मान निकालना है। यहाँ tan आया है तो ये देखना है tan की सारणी में मान किसका है, tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं tan π/3, तो इसका आंसर आया π/3। सिंस हम जानते हैं tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा के, तो इसका आंसर आया π/3। एक और क्वेश्चन है tan 1/2 साइन इनवर्स √5/3 का मान ज्ञात करना है कि इसका मान कितना होगा। इसमें हमने साइन इनवर्स √5/3 को मान लिया, साइन इनवर्स √5/3 बराबर माना थीटा। यहाँ से साइन थीटा का मान निकाला तो ये हो गया आपका √5/3।
साइन का संख्यात्मक मान धनात्मक है, इसका मतलब थीटा हमारा प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो इसका जब मान यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan θ/2। अब tan θ/2 का मान निकालना है। अगर हम इसको साइन और कॉस के पदों में लिखते हैं तो ये sin θ/2 अपॉन cos θ/2 आएगा, जबकि हमारे पास में मान है sin थीटा का। तो हम अपने त्रिकोणमिति सूत्रों से इसको हम लिख सकते हैं √1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, क्योंकि cos थीटा का मान अगर रखा जाए तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर θ/2, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका sin स्क्वायर θ/2 बचेगा और यहाँ 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1 रखेंगे तो cos हो जाएगा। लेकिन हमारे पास में मान तो sin थीटा का है, तो इस cos को भी चेंज करना पड़ेगा। √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब sin थीटा का मान यहाँ रखेंगे √1 माइनस sin थीटा का मान निकाला है √5/3। इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया 5/9 अपॉन 1 प्लस √ और यहाँ मान रखा तो 1 माइनस 5/9। इसको हल किया तो ये आया हमारा √1 माइनस 9 में से 5 गया तो 4 का वर्गमूल आया 2 और 9 का हो गया 3 और बटे 1 प्लस इसको हल किया तो 9 में से 5 गया तो 4/9 का मतलब हो गया 2/3। 3 एलसीएम लिया तो ये 3 माइनस 2 अपॉन 3 एलसीएम लिया तो 3 प्लस का 2, 3 से 3 कट गया तो ये आया हमारा √1/5, यानी कि 1/√5 ये मान आएगा इसका। और एक और क्वेश्चन है जो बच्चों ने पूछा है, cos 2 tan इनवर्स 4/5। अब यहाँ cos आया है तो यहाँ भी cos होना चाहिए, tan को cos में चेंज करना है। इसमें मान लिया tan इनवर्स 4/5 बराबर थीटा के, तो यहाँ से tan थीटा का मान जो आया वो आया 4/5। अगर इसमें मान रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का मान निकालना है, यानी कि tan का मान हमारे पास में है तो tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब मान रखा 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16/25 और अपॉन 1 प्लस 4/5 का स्क्वायर किया तो ये हो गया 16/25। इसका 25 एलसीएम लिया तो ये 25 माइनस 16 और बटे 25 इसका एलसीएम लिया तो ये 25 प्लस का 16, 25 से 25 कट गया, 25 में से 16 घटाया तो ये बचा आपका 9 और बटे और ये हो गया आपका 25 6 31 और 10 41, 9/41। यानी कि कहने का मतलब cos 2 इंटू tan इनवर्स 4/5 का जो मान आएगा वो आएगा 9/41। इस तरीके से इसका मान निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, cos π/2 और प्लस का साइन इनवर्स 1/3, इसका मान ज्ञात करना है। क्या आएगा? तो
तो हम जानते हैं कॉस 90 प्लस थीटा, अगर इसको थीटा मान लिया जाए तो ये होता है माइनस का साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/3। और हम जानते हैं साइन इनवर्स x बराबर होता है x के। तो यहाँ इसका मान रखा, तो इसका आंसर आया माइनस का 1/3। इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस का √3। इसका मान बताना है क्या होगा। या तो हम दोनों का अलग अलग मान निकाल दें। तो ये tan इनवर्स √3 हम जानते हैं कॉट इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स x के। इस वाले फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। तो ये माइनस पाई और ये माइनस माइनस हो गया प्लस कॉट इनवर्स √3। तो इसको हमने tan इनवर्स √3 और प्लस कॉट इनवर्स √3 और माइनस पाई। हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 भी होता है। तो इसकी जगह पर आप मान रख सकते हैं π/2। तो ये π/2 माइनस पाई, इसको हल किया तो ये आ गया माइनस का π/2। तो इसका आंसर आया माइनस का π/2। या आप इनके अलग अलग करके मान निकाल सकते थे। जैसे हमने इसको पहले हल किया, tan इनवर्स √3 बराबर थीटा मान लिया। तो यहाँ से tan थीटा का मान आया √3, tan आया है, tan की टेबल में देखना है √3 मान किसका है। tan थीटा बराबर tan π/3, tan 60 का मान है। तो यहाँ से थीटा का जो मान आया ये π/3 और ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में। इसी प्रकार दूसरे वाले का मान हम निकाल सकते हैं। कॉट इनवर्स माइनस √3 बराबर थीटा मान लिया। तो यहाँ से कॉट थीटा का मान निकाला तो माइनस का √3 आया। कॉट की टेबल में देखा, कॉट थीटा बराबर माइनस कॉट √3 का मान π/6। अब कॉट थीटा बराबर हम जानते हैं कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉट थीटा। तो इसको हम कॉट पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं। तो ये कॉट थीटा बराबर ये हो गया आपका कॉट 5π/6, यानी कि थीटा का जो मान आया वो 5π/6 और ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 to π को। ये दोनों का अलग अलग मान निकाले और इन मानों को यहाँ रखा। तो इसलिए ये हो जाएगा, आपका मान आया था π/3 और ये आया था आपका 5π/6। 6 इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया 2π माइनस 5π बराबर आया माइनस का 3π/6, यानी कि माइनस का π/2। इस प्रकार से भी आप इसको हल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 2√2/3 और प्लस साइन इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दें। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस y² प्लस y इंटू √1 माइनस x²।
एक्स की जगह पर आपको प्रयोग करना है 2√2/3 और वाई बराबर रखना है 1/3। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स की जगह पर 2√2/3 इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पर मान रखना है 1/3, 1/3 का वर्ग किया तो ये हो गया 1/9 और प्लस वाई 1/3 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 2√2/3 का स्क्वायर किया तो ये हो गया आपका 4 दूनी 8 और बटे 9। तो ये साइन इनवर्स 2√2/3 और इंटू इसको हल किया 9 में से गया तो 8 का वर्गमूल 2√2/3 और प्लस 1/3 इंटू और ये 1/3। तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स, गुणा किया तो 4 8 और बटे 9 और प्लस 1/9, ये आया साइन इनवर्स 9/9 का मतलब 1। साइन इनवर्स 1 का मान निकालना है या आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/2 और ये आया आपका π/2 जो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में। तो इस तरीके से हम इसका मान निकाल सकते हैं या दूसरे तरीके से भी इसका मान देख सकते हैं। इसमें से किसी एक को चेंज करके देखते हैं कॉस के पदों में। अब मान के चलें कि साइन इनवर्स 1/3 बराबर थीटा मान लिया, तो यहाँ से साइन थीटा का मान आया 1/3। अगर हम इसे कॉस के पदों में निकालना चाहें तो कॉस थीटा बराबर होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो √1 माइनस साइन थीटा का मान 1/3 रखा तो 1/3 का स्क्वायर किया 1/9 और इसको हल किया 9 में से 1 गया तो 8 का वर्गमूल लिया 2√2/3। तो इस तरीके से हमने यहाँ थीटा बराबर आया कॉस इनवर्स 2√2/3 यानी थीटा का मान है हमारा साइन इनवर्स 1/3 बराबर कॉस इनवर्स 2√2/3 यानी साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स 1/3 की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 2√2/3। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2√2/3 और प्लस साइन की जगह पर कॉस इनवर्स 2√2/3। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2 के, इसलिए इसका मान आया π/2। ऐसे भी आप इसको निकाल के दिखा सकते हो। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है साइन इनवर्स कॉस 53π/5 का मान निकालना है। तो यहाँ साइन आया है तो यहाँ भी साइन लाना है। साइन इनवर्स हम जानते हैं साइन कॉस कोसेक और सेक ये 2 पाई के लिए आवृत्ति होते हैं, टेन और कॉट पाई के लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 10 पाई और प्लस 3π/5। इसको हल करेंगे तो 50 और 3 53π/5 हो गया। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स कॉस 5 × 2π और प्लस 3π/5। ये कॉस 360 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा के, तो ये साइन इनवर्स ये हो गया कॉस 3π/5 के। यहाँ साइन आया है यहाँ कॉस आया है तो यहाँ भी साइन आना चाहिए, तो इसको साइन में चेंज करना है। तो साइन इनवर्स
इसको हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस 3π/5 के, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा के और साइन 90 प्लस थीटा बराबर भी कॉस थीटा के होता है। अब इसको हल किया तो साइन इनवर्स ये आ गया साइन 10, इसका एलसीएम लिया तो ये 5π और माइनस का 6π, तो ये साइन इनवर्स ये हो गया साइन माइनस का π/10। तो इसका आंसर हम जानते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा के, तो इसका आंसर आया माइनस का π/10 और ये बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में। तो इसका आंसर आया -π/10 के। अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज है आपकी 2.1। 2.1 में ये कह रहा है कि निम्नलिखित कोणों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान आपको मैंने निकालना बताया था, 3 के आपको याद रखने हैं, साइन कॉस और टेन के। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि साइन इनवर्स 1/2 का मान पहले भी हम निकाल चुके हैं,